A warm welcome to all of you. After completing second chapter of science, we are going to start chapter 5, separation of substances. In this chapter, we are going to study what are pure substances, types of mixtures, characteristics of mixtures, the need for separation of the constituents of mixtures, the different methods of separation of mixtures, can water dissolve any amount of a substance, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मींस जो भी उसके पार्ट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से जो है वो पहले तो उनकी क्या नीड है उनको सेपरेट करने की, मींस किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अलग अलग करने की आपको क्या ज़रूरत है, और वो कौन से मेथड्स हैं मींस वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप मिक्सचर्स को जो है सेपरेट कर सकते हो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Most of the materials present on the earth are made up of two or more substances mixed together. अर्थ पर जो भी मटेरियल्स हमें मिलते हैं वो ज़्यादातर दो या दो से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Water contains dissolved salts and gases in it. Air is made up of several gases, smoke, dust particles and water vapor. जो मिट्टी, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी ये मिक्सचर होती है सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स एंड dead remains means the remaining dead bodies after remains after the decaying of dead bodies, so dead remains of plants and animals. And water contains dissolved salts, water में dissolved salts होते हैं, and gases in it, और साथ साथ water में gases भी dissolve होती हैं. एयर इज़ मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस, एयर में भी बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर भी होता है. तो इस तरह से ये सभी मिक्सचर हैं कुछ चीज़ों का. द फूड वी ईट, द मिल्क और टी विच वी ड्रिंक आर ऑल मिक्सचर्स. सो चाहे फूड हो, मिल्क हो, टी हो, ये सभी मिक्सचर्स हैं. टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम मिल्क और To obtain butter from milk or tea from mixture of tea leaves and brew, we need to separate them by some simple methods. अगर हमें दूध से बटर अलग करना है या फिर चाय की पत्ती जो है वो चाय में से हमें चाय की पत्ती को अलग करना है, तो इसके लिए हम कुछ सिंपल मेथड्स यूज़ करते हैं. Thus the substances which are useful to us are separated from the mixtures in different ways based on their properties. तो इस तरह से अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. अगर हम बटर को दूध से अलग करना चाहते हैं तो हम उसे, अगर हम सीव लेके, जैसे हम चाय की पत्ती को चाय से अलग कर लेते हैं, अगर हम सीव लेके मिल्क को सीव से छाने तो क्या मिल्क से बटर अलग हो जाएगा? नो. और इसीलिए हम अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर सब्सटेंसेस. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, so it will have a definite composition and fixed properties which are different from the composition and properties of another pure substance. एक प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. अगर किसी सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं तो हम उसे प्योर कहेंगे.
और इस तरह के सब्सटेंस का डेफिनेट कंपोजिशन होता है, मींस जो कंपोजिशन है, जो आप कह लो जो उसमें जिन चीज़ों से वो बना हुआ है वो डेफिनेट होता है, मतलब बदलता नहीं है, फिक्स्ड होता है। एंड फिक्स प्रॉपर्टीज़, और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर प्योर सब्सटेंस, जो कि दूसरे किसी प्योर सब्सटेंस के कंपोजिशन से और उसकी प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं। मीन्स अगर दो प्योर सब्सटेंसेस हैं तो दोनों का कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, अलग अलग होगा और फिक्स्ड होगा, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी और फिक्स्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ऑक्सीजन, गोल्ड, mercury etc. are all pure substances. Each of these have composition and properties different from the other. ये कुछ substances दिए हुए हैं, ये pure substances हैं और इन सब की properties एक दूसरे से अलग होती हैं। Some characteristic properties of pure substances are color, odor, taste, melting point and boiling point. और कुछ properties होती हैं जैसे कि color है, कुछ substances आपस में differ करते हैं by color, कुछ ओडर मीन्स स्मेल, कुछ टेस्ट में डिफरेंट होते हैं, कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं कुछ एलिमेंट्स का। सो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर। अ मिक्सचर contains two or more different substances mixed together in any proportion. मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया जाता है और इनका जो प्रोपोर्शन है, मींस जो इनका रेशो है, वो फिक्स्ड नहीं होता, किसी भी क्वांटिटी में आप उन्हें मिला सकते हैं। नो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इम्प्योर सब्सटेंस। और क्योंकि क्वांटिटीज़ फिक्स नहीं है, रेशो फिक्स नहीं है, तो इसलिए इन सब्सटेंसेस को हम प्योर नहीं कहते, दे आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। इन सब्सटेंसेस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर इज़ अ मिक्सचर। जैसे कि हम शुगर और वाटर को मिलाएं तो शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा एंड इट इज़ अ मिक्सचर। हेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ शुगर एंड वाटर डू नॉट चेंज ऑन फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। आपने शुगर को और वाटर को मिलाया, पर दोनों की ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हें मिलाने के बाद भी जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। सिमिलरली मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कैल्शियम, फैट्स एंड विटामिन्स, वाइल रॉक सॉल्ट्स कंटेन डिफरेंट सॉल्ट्स एंड सॉइल मिक्सड टुगेदर। इसी तरह से मिल्क भी मिक्सचर है, रॉक सॉल्ट ये भी मिक्सचर है कुछ सॉल्ट का, और उसमें सॉइल भी मिक्स होती है। और नेक्स्ट topic is types of mixtures. The different substances that are present in a mixture are called its components or constituents. जैसे कि हमने अभी देखा, impure substance में हमने दो या दो से ज़्यादा हम substances को mix कर देते हैं, then mixture is formed. अब जब mixture form होता है तो उसमें कुछ components हैं, मीन्स कुछ चीज़ों को मिला के वो बनाया गया है, जिन्हें हम उनके components कहते हैं या constituents कहते हैं। Sometimes we can easily see them. कई बार जिन भी चीज़ों से हमने कोई मतलब मिक्सचर तैयार किया है उन्हें हम इजीली देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ शुगर इज़ मिक्सड विद सैंड, वी आर एबल टू सी शुगर एंड सैंड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर। अगर हम शुगर और सैंड को, सैंड मीन्स रेत, अगर हम शुगर और सैंड को मिला देते हैं तो हम दोनों को ईजिली देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि शुगर अगर हम सैंड में मिला दें तो हमें दिखेगी नहीं, दोनों को हम ईजिली देख सकते हैं। सच अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हम पार्टिकल्स को इजीली देख रहे हैं, उन्हें सेपरेटली हमें दिख रहे हैं वो, तो इस तरह का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सी द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। फॉर एग्जांपल व्हेन सम सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड वाटर आर प्रेजेंट इन मिक्सचर बट दे आर नॉट विजिबल टू आवर आइज। बट अगर हम वाटर में सॉल्ट घोल दें और उसको डिज़ोल्व कर दें और उसके बाद आप देखोगे जब वो उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा तो आप जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स को उस मिक्सचर में नहीं देख पाओगे, दे आर नॉट विजिबल टू आवर आइज। सच अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, और हर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
Okay, now you can make clear that heterogeneous mixture is a mixture in which the different components can be seen easily, but a homogeneous mixture is a mixture in which the components or constituents are not easily visible to our eyes. Okay, so students, that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Thank you and have a nice day.